गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम श्वेता ग्लोबल स्कूल। और हमने मैथ्स में जो चैप्टर 2 था होल नंबर्स, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। कि उसमें हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम उनमें जो भी प्लस माइनस और उसमें करते हैं, और उसमें प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे अपन। थ्री क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लास्ट थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब हमने पढ़ी थी। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, की हम नंबर्स के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब कैसे खेल सकते हैं, मतलब कि हम नंबर्स को बहुत अलग अलग टाइप से भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से सब चीज कर सकते हैं। मैथ से तो इसमें आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये मैथ है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि जैसे 3+2 है तो 5 लिखना है आपको, आप 5 को 3+2 ही लिखोगे। आप 5 को 10-5 लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, आप 5 को 10 डिवाइड बाय 2 कुछ भी लिख सकते हो ना, 20-15 लिख सकते हो, या 5+0 लिख सकते हो। तो ये मैथ से तो मतलब एक नंबर के साथ अपन बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसमें हम वही सीखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आपके फैक्टर्स। क्या है? फैक्टर एंड मल्टीपल। सबसे पहले तो ये समझो कि फैक्टर क्या होता है। कि फैक्टर मतलब कि जो कोई भी अगर नंबर है तो वो उसकी टेबल में आता है या नहीं आता है। देखो यहाँ पे फैक्टर की टेबल भी लिखी हुई है। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। कि मतलब जैसे 4 है तो 4 को किस किस नंबर से डिवाइड करोगे अपने पास में आंसर एग्जैक्ट क्या आ जाए? 0 आ जाए। मतलब वो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो फैक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन कि फैक्टर क्या होता है। कि a factor of a number is an exact divisor of that number. A factor of a number is a factor of a number is an exact divisor of that number, is an exact divisor of that number. फैक्टर क्या होता है कि एक नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होता है वो दूसरे नंबर का, उसे हम कहेंगे फैक्टर। अब इसमें फिर ये है कि अब कोई भी नंबर हो सकता है इसमें। अब आपके इसमें अब इसको आप करेंगे कैसे, तो इसमें और मल्टीपल समझ लो कि मल्टीपल मतलब टेबल लिखना। एक तरह से मल्टीपल मतलब क्या होता है? टेबल लिखना। क्या लिखता है? टेबल लिखना। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल। अब इसमें अलग अलग होते हैं, बहुत सारे अपन लिख सकते हैं। तो अब इसमें फिर क्या क्या होता है पहले वो समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है, फिर अपन देखेंगे कि इसमें अलग अलग जो जैसे पॉइंट्स होते हैं तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो फैक्टर हो गया। अब फैक्टर समझते हैं। सबसे पहले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल से मैंने लिख दिया कि ना 6 लिखा, तो 6 के फैक्टर लिखो। मतलब ये बताओ कि 6 किस किस के टेबल में आता है, मतलब 6 को किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 6 एग्जैक्ट किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे समझ लो। या फिर यूं समझ लो कि 6 किस किस नंबर की टेबल में आता है। 6 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, फिर 6 खुद की टेबल में ही आता है। और फैक्टर्स काउंटेबल ही होंगे, कि मतलब फैक्टर कितने होंगे कि फैक्टर्स को अपन काउंट कर सकते हैं कि जितना नंबर है हाईएस्ट वही उसका फैक्टर होगा। मतलब वो खुद की ही टेबल में हाईएस्ट नंबर क्या होगा, खुद की ही टेबल में आना उसका हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट तो 1 होता है। स्मॉलेस्ट क्या होगा? 1। तो सबसे छोटा फैक्टर तो 1 होगा, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। फिर 6 है, मतलब सॉरी, फिर हाईएस्ट बताना है। तो हाईएस्ट जिस नंबर का अपन फैक्टर लिख रहे हैं वो खुद ही उसका फैक्टर होगा, वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा। फिर अब आप कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे अभी तो 6 का कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे 24 ले लो। तो 24 देखो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में इवन है तो आएगा ही, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में आता है क्या? नहीं। 6 की टेबल में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 के बाद डायरेक्ट 24 में ही आता है। 24 के बाद आगे इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते, आगे इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। इसलिए देखो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि आगे इसके फैक्टर हो ही नहीं सकते। कैसे होंगे?
कि भाई सबसे बड़ा 24 है, फिर 48 की टेबल में तो 24 कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से होता है कि फैक्टर, अब किसी भी नंबर का आप बड़े से बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 6 4 3 2 1 5 7, इसका भी सबसे छोटा फैक्टर होगा 1 और सबसे बड़ा ये नंबर खुद होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फैक्टर अपन किसी भी नंबर के लिख सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल है, और फैक्टर्स ध्यान रखना काउंटेबल होते हैं, फैक्टर्स को अपन काउंट कर सकते हैं कि जैसे इसके कितने फैक्टर आए, 4 फैक्टर आए, इसके कितने फैक्टर आए हैं 4 फैक्टर, इसके काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके फैक्टर कितने आए हैं 8 फैक्टर आए, कितने फैक्टर आए 8 फैक्टर, तो फैक्टर्स अपन काउंट कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीपल, क्या होता है मल्टीपल, नंबर इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट, या ऐसे कर मल्टीपल को कैसे समझ लो आप कि ऐसे समझ लो, मल्टीपल को मतलब मल्टीप्लाई करना, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना मतलब टेबल लिखना। तो किसी भी नंबर के अगर मल्टीपल बोले तो मल्टीपल अपन कितने भी लिख सकते हैं, मतलब उस नंबर को अपन कितना भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, कि जैसे मैंने लिखा कि राइट मल्टीपल ऑफ, इसको रफ कर देती हूँ, अपने ये काम करना है। जैसे मैंने लिखा राइट मल्टीपल्स ऑफ 8, अब क्वेश्चन ने बोल दिया कि 8 के मल्टीपल्स लिखो, अब कितने लिखा, तो वो क्वेश्चन आपको दे देगा कि आपको कितने लिखने हैं, ये आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपको कितने मल्टीपल लिखने हैं, 1 लिखना है 2 3 4 5 कितने लिखने हैं। तो क्वेश्चन ने अपन को बोला कि 5 लिखो, कितने लिखो कि भाई 5 लिखो, ठीक है। 5 मल्टीपल मतलब उसकी टेबल लिखनी है, तो 8 की टेबल लिख दो, 8 तो खुद है, उसके अलावा 5 लिखने, ध्यान रख लेना जो नंबर दिया उसके अलावा 5, तो 8 की टेबल लिख लो 5 बार, 8 तो खुद है, इसके अलावा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। ऐसे तो अपन कितना भी लिख सकते हैं ना, 8 को 11 से 12 13 14 15 16 किसी से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं अपन, किसी से भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब ये तो हुए मल्टीपल्स मतलब कि टेबल लिखना, मल्टीपल्स मतलब टेबल आपको लिखनी है, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। तो अब एक लाइन और लिख लेते हैं कि वी कैन काउंट फैक्टर्स, वी कैन काउंट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, अगर किसी एक नंबर के फैक्टर्स है तो वे हम काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट, लेकिन हम मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते, बट वी कैन नॉट काउंट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, कि एक नंबर के फैक्टर्स को अपन कितने भी काउंट कर सकते हैं लेकिन उसके मल्टीपल्स अपन काउंट नहीं कर सकते। इतना आया समझ में कि अपन फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल काउंट नहीं कर सकते। फैक्टर मतलब नंबर किस किसकी टेबल में आता है, मल्टीपल मतलब उसी की आपको टेबल लिखनी है, मल्टीपल से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से याद रखना है, टेबल लिखनी है, तो फैक्टर आपको अपने पे याद रह जाएगा। फिर अब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं तो अपन को समझना है। 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 तो सबका फैक्टर होगा, और एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का फैक्टर भी होता है, ये तो हमें पता है कि नंबर खुद की टेबल में तो आएगा ही ना, 3001 खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा, जितने भी नंबर है वो सब 1 की और खुद की टेबल में तो आते ही है, तो 2 फैक्टर तो फिक्स हो ही गए कि 1 और खुद की टेबल में आता ही आता है। फिर जो भी फैक्टर, अब ऑब्वियस सी बात है अगर उसकी टेबल में आ रहा है तो वो उसका एग्जैक्ट डिविजर होगा तभी उसकी टेबल में आएगा ना, कि जैसे 2 की टेबल में 16 आता है कितनी बार 8 बार, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, जैसे 2 का 16 से डिवाइड करोगे तो 2 8 होता है 16, तभी तो आंसर आया ना 8, तभी तो आया कि मतलब क्या है कि एवरी फैक्टर को अगर अपन उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 0 आंसर आएगा, मतलब उसका एग्जैक्ट डिविजर होगा। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, कि जो भी फैक्टर होगा, देखो इसमें देखो, या तो वो नंबर है जो आपका नंबर है ना उससे छोटा या उस नंबर के बराबर ही होगा। देख लो जैसे 6 के फैक्टर क्या है 1 2 3, 6 से सारे छोटे और 6 तो खुद होता ही है, ये तो अपन को पता ही है, तो वो नंबर के इक्वल तक जा सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, ये भी मैंने आपको लाइन लिख दी है, फाइनाइट मतलब जिसे अपन काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट मतलब क्या होता है काउंटेबल, फाइनाइट मतलब होता है काउंटेबल, मतलब जिसे अपन काउंट कर सकते हैं।
फिर मल्टीपल क्या होता है, हमेशा उस नंबर के इक्वल और उससे बड़ा ही होता है। मल्टीपल तो उस नंबर से इक्वल और उससे बड़ा ही होता है। 8 का मल्टीपल 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो 8 से छोटा हो गया है। तो वो मल्टीपल क्या होंगे, हमेशा बड़े ही होंगे या उसके इक्वल ही होंगे। और मल्टीपल क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, मतलब अनकाउंटेबल। क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे, मतलब अपन इनको काउंट नहीं कर सकते, उसे हम कहेंगे काउंटेबल। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर खुद का मल्टीपल होता ही है, मतलब वो खुद की टेबल में आता है, तो खुद का फैक्टर भी होगा, खुद का मल्टीपल भी होगा, क्योंकि 8 वन जा 8 और 1 की टेबल में भी 8 आता है, तो वही बात हो गई है। तो जो आपके फैक्टर में था वो भी हो गया। अब एक चीज आपको क्या समझनी है कि इसमें एक ये है आपका परफेक्ट नंबर। क्या है आपका परफेक्ट नंबर? है कि सम फॉर विच अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। देखो डेफिनेशन तो आप यहाँ से लिख सकते हो, डेफिनेशन तो आप यहाँ से इसकी लिख सकते हो, डेफिनेशन तो आपकी इसमें लिखी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है, कि ये होता क्या है। परफेक्ट नंबर क्या होगा? परफेक्ट नंबर मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक नंबर है, अगर उसके आप फैक्टर लिखते हो तो उसको प्लस करने पे उसका डबल नंबर का डबल आएगा, तो ही अपन उसे परफेक्ट नंबर कहेंगे। जैसे अपन के 6 लिखा, तो इसके फैक्टर थे 1 2 3 और 6 था। इन सबको प्लस करो, क्या आता है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6। फैक्टर्स को प्लस करना है। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12। अब बताओ 6 क्या 12 का डबल है क्या? 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 आता है। यस, ये 6 का डबल है, मतलब 6 इज अ परफेक्ट नंबर। मतलब क्या हो गया? 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। कि क्यों है? क्योंकि जब इसके फैक्टर्स को हमने करके देखा तो इसका फैक्टर जो नंबर था उसका डबल आ रहा है। जो 6 था नंबर उसका डबल आ रहा है। एक होता है 6 और एक होता है 28। क्या होता है? 28 होता है। 28 के पहले फैक्टर्स लिख लो। 1 तो होता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, 8 में आता है क्या? नहीं आता, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं आता। देखो यहाँ पे लिखे हुए 14 और 28 में ही आएगा। अब देखो 28 का डबल पहले ही कर लो, 56 होता है। 28 का डबल 56 होता है। अब इन सबको प्लस करो। 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 14 44, 44 प्लस 4 48, 48 प्लस 7 48 प्लस 1 याद करो 49, 49 प्लस 7 56। कितने हो गए? 56। देखो 56 आ रहा है, मतलब इस नंबर का डबल है ना 56, 28 का डबल है। मतलब यस, हम क्या कह सकते हैं कि 28 इज अ परफेक्ट नंबर। 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ध्यान रखना, बहुत कम परफेक्ट नंबर होते हैं। ऐसे कर लो कि 1 से 100 के बीच में 2 ही परफेक्ट नंबर होंगे, वो होंगे क्या होंगे? 6 एंड 28। क्या होंगे? 6 एंड 28। क्या 10 परफेक्ट नंबर है क्या? निकाल के देख लो 10 के फैक्टर्स। मुझे पूछा ना 10 परफेक्ट नंबर है क्या, तो 10 के फैक्टर निकाल के देख लो। क्या होता है? 1 2 और 5 ही होता है। 5 6 7 8। 10 का डबल है क्या? 8 नहीं है, और 10 खुद होता है, तो 10 प्लस 5 15 16 17 18। क्या 10 का डबल है क्या? नहीं है, मतलब 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट नंबर बहुत कम होंगे आपके, परफेक्ट नंबर तो मुश्किल से ही एक आधी आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब अपन क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 3.1 है वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। अपन अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबके फैक्टर्स लिखने, क्या करने हैं? सबके आपको फैक्टर्स लिखने। छोटे छोटे नंबर है, आप लिख सकते हो। मैं कुछ एक के लिखवा देती हूँ, जैसे एक 24 का, 15 के लिख सकते हो आप, 21 के लिख सकते हो, 18 और 23 के लिख, या 23 और 36 के मैं आपको लिखवा देती हूँ। ए के बाद में एच, एच क्या है? 23 और आई है 36। इन 3 के मैं लिखवा देती हूँ, बाकी सारे आप अपने आप करोगे, बाकी सारे आप अपने आप करोगे। देखो 24 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में तो सारे ही आएंगे, 2 की टेबल में आता है बिल्कुल, 3 की टेबल में
बिल्कुल 24 का अपन यहाँ पे लिखा भी था ना वैसे, ये 1 2 3 4 में आता है, 6 में आता है, 5 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में, फिर 24 में ही आता है। ये देखो ये फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपन को लिखना है 23 का, किसका लिखना है अब अपन को 23 का। तो 23 देखो किसी की भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 की टेबल में आता है और ये खुद की टेबल में ही आता है, और ये किसी की भी टेबल में नहीं आता। 23 और किसी की भी टेबल में नहीं आता है। फिर लास्ट नंबर क्या है अपना 36। तो 36 के देखो 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है क्या, नहीं, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 13 14 15 16 17 में नहीं आता, 18 में आता है, फिर डायरेक्ट 36 खुद की टेबल में ही आता है। इसी तरह आपको सबके फैक्टर्स लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं ना, मतलब 5 बार टेबल लिखनी है, आगे के 5 और मल्टीपल लिखने हैं, तो आप लिख सकते हो, मैं 9 का लिख देती हूँ, बाकी तो आप लिख ही सकते हो। सी है 9, तो 9 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 9 2 जा 18 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 40, 5 लिखने तो 4 हो गए, नेक्स्ट हो जाएगा 54, क्या हो जाएगा 54, तो ये 5 इसके मल्टीपल हो गए। ऐसे ही आप 8 और 5 के भी लिख सकते हो। फिर 35 अपन को मतलब इसको मैच करना है, क्या करना है, मैच करना है। तो मैं यहाँ पे देखो मैच तो अपन यही कर लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। यहाँ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जो ए बी या सी जो भी आंसर होगा वो अपन इसके सामने लिख लेंगे। देखो फर्स्ट है 35। अब 35 क्या है, मल्टीपल है 8 का, 7 का, 70 का, 30 का फैक्टर है, 50 का फैक्टर है। देखो 35 20 की टेबल में भी नहीं आता, फैक्टर मतलब टेबल में आना, 20 का फैक्टर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा है 50 की टेबल में 35 आता ही नहीं, आता है क्या, नहीं आता। 30 में भी नहीं आता, 70 की मल्टीपल, मल्टीपल तो छोटा हो गया, मल्टीपल बड़ा होता है, 7 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल, क्योंकि 7 की टेबल में 35 आता है कितनी बार, 5 बार। तो फर्स्ट आंसर हो गया बी, क्या हो गया बी। सेकंड देखो 15 क्या है, 8 का मल्टीपल, देखो जो हो गया उसको तो कट कर दो, जो हो गया उसको तो अपन हटा देते ना कि भाई ये तो हमारा हो गया, तो इसको हम नहीं देखेंगे। 15 8 की टेबल में नहीं आता, 70 की टेबल में मल्टीपल हो ही नहीं सकता, बड़ा होता है मल्टीपल, तो फैक्टर ही देखो। 30 की टेबल में आता है क्या, 15 की टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, तो सेकंड का आंसर हो गया डी। सेकंड का आंसर क्या हो गया डी, तो ये भी हटा दो, डी भी अपने इसमें हो गया, तो डी को हटा दो, फैक्टर ऑफ 30 यहाँ से हटा दो। 16 देखो फैक्टर तो है ही नहीं क्योंकि 16 की टेबल में 70 भी मल्टीपल है क्या, 70 का नहीं है क्योंकि 16 छोटा है। 50 का नहीं आता, 50 16 की टेबल में 50 आता है कि नहीं, 20 आता है कि नहीं, 8 यही बचा, मल्टीपल ऑफ 8, 8 से बड़ा है 16, बिल्कुल, तो मल्टीपल ऑफ 8, तो इसका आंसर हो गया 8। थर्ड का आंसर क्या हो गया है, ए हो गया है। थर्ड का आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। फोर्थ देखो, तो ये भी कट कर दो, जो हो गया उसको कट करते जाओ तो पता रहेगा। 20 तो बताओ मल्टीपल होगा 17 का, 50 का या 20 का, ऑब्वियस सी बात है 20 का फैक्टर ही होगा, मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा एफ। देखो इसमें आपके एफ ऑप्शन गिवन है तो वो आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, आप लिख दो एफ। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। फिर बचा 25, तो 25 50 का फैक्टर होगा, क्योंकि छोटा है तो वो इसका चीज हो ही नहीं सकता, तो ई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो वो मैं यही कर देती हूँ सॉल्व। क्या बोल रहा है, राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 100 तक 9 के सारे मल्टीपल्स लिखने, कहां तक 100 तक लिखने हैं, तो ठीक है लिखते हैं, किसके लिखने, मल्टीपल्स ऑफ 9। तो ठीक है 9 के स्टार्ट करो, 9 के मल्टीपल्स 9 1 जा 9, 9 की टेबल लिख दो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90,
90 के बाद में 9 की टेबल में 99 ही आएगा। अब टू 100 बोला था तो 100 तक ही लिखना है, उससे आगे अपन को नहीं जाना है। 100 तो आता नहीं है, लेकिन 100 से छोटा 99 तो 9 की टेबल में आता है। बस तो ये हो गया अपना चैप्टर। एक्सरसाइज 3. सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 3.1 हुई है अभी तो। चैप्टर तो अपना बहुत सारा बाकी है अभी, प्राइम, कंपोजिट नंबर और अलग अलग फिर बहुत सारे अपने नंबर अपन इसमें करेंगे। ओके, तो आपको ये सब करने हैं और अच्छे से इन्हें पढ़ना है, अच्छे से फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं अच्छे से पढ़ना और उसे सॉल्व करना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्राइम कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।